हेलो भी, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी के स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अपने चल रहा था पहले व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले कारकों में पार्ट 1 के अंदर अपन करके आए थे वंशक्रम। ये वंशक्रम से जो गुण है वो हमारे व्यक्तित्व को क्या है, किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। इसमें अपने सबसे पहले किया था भी ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ होती है वो अपने वंशक्रम को कैसे प्रभावित करती है। ग्रंथियों में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। कौन कौन सी? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? जिनका स्रावन के बॉडी के अंदर ही हो, जैसे आपकी थायराइड है, पैराथायराइड है, पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, जनन ग्रंथियाँ है, वो सारी किस्में आ जाएगी अंतःस्रावी में। और बहिस्रावी कौन सी होती है? जिनका स्रावन क्या है आप आसानी से देख सको, जैसे अश्रु ग्रंथि, उसके बाद पसीने वाली श्वेत ग्रंथि होती है, लार पड़ जाए नहीं, मैंने आप देख सका, वो भी क्या ग्रंथि से स्रावित होती है। उसके बाद ये अपने किए थे सबसे पहले ग्रंथि। सबसे पहले आपकी ग्रंथि है उसका नाम था पीयूष ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? सेल ट्रेसिका बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, इसे क्या बॉडी का पेस मेकर भी बोला जाता है। इस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम क्या है? पिट्यूटाइन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी अधिकता से व्यक्ति क्या है दानवाकार हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यौन लक्षण क्या आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, और व्यक्ति क्या होता है आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। कमी हो तो सारे गुण क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। उसकी हाइट क्या है? कम हो सकती है, आक्रामकता कम होती है, व्यक्ति क्या है बोना होता है। उसके बाद दूसरा अपनों ने किया था इसके अंदर ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कहाँ पे होती है? गले में होती है, एच आकार की होती है, हार्मोन का नाम थायराइड होता है, जो क्या करता है भी कैल्शियम नहीं, अपने अंदर क्या है जो आयोडीन है उसकी क्या करता है पूर्ति करता है। इसके लिए जो हार्मोन है वो क्या भी पूर्ति किससे होती है? आयोडीन से होती है। इसके लिए क्या है आयोडीन युक्त नमक का अपने क्या है सेवन करना चाहिए। अधिकता है तो व्यक्ति क्या होता है आक्रामक होता है, और कमी हो तो क्या व्यक्ति निम्न होता है, या मतलब क्या उसके अंदर आक्रामकता क्या होती है कम होती है। मेंढक में कायंत्रण भी क्या है थायरोक्सिन नामक हार्मोन के द्वारा ही होता है। दूसरी थी पैराथायराइड। थायराइड से के पास ही क्या है छोटी छोटी क्या अपने बटन के आकार की ग्रंथि होती है, इसका नाम क्या था? पैराथायराइड। हार्मोन का नाम पैराथोरोक्सिन या पैराथायराइड बोलते हैं। और एक इसमें होता है कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन। एक की का कार्य होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा है उसका क्या है कंट्रोल करना, तो दूसरा होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का अर्थ क्या होता है भी ये हमारे शरीर में कैल्सीटोनिन की मात्रा को क्या करता है कंट्रोल करता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो व्यक्ति में क्या होता है एक रोग होता है जिसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्जेलेट, या इसको क्या है अपनी भाषा में पथरी बोला जाता है। 4 नंबर पे अपनी ग्रंथि की थी अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन? अग्नाशय से हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन। और इंसुलिन का कार्य क्या होता है भी हमारी जो बॉडी है उसमें जो मधुमेह रोग होता है उसमें क्या है उसकी कमी है, उसको क्या है पूरा करने के लिए मधुमेह रोगी है उसमें क्या है इसका इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद अपनों ने किया था पीनियल ग्रंथि। पीनियल से हार्मोन होता है मेलेनिन नाम का हार्मोन, जिसका कार्य क्या होता है मेलेनिन नामक हार्मोन का भी ये हमारे अगर अधिकता हो जाए तो क्या नींद जल्दी आती है, कमी हो तो क्या नींद कम आती है। इसके अलावा एक हार्मोन और क्या था मेलेटोनिन, जिसका काम क्या था भी अगर ये सनलाइट या जो सूर्य के संपर्क में आते हैं हम तो क्या हमारा रंग है वो काला हो सकता है। उसके बाद जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या है महिला में पाए जाते हैं, और इनका कार्य क्या होता है दोनों के अंदर द्वितीय गुण लगे लक्षण है उनका क्या करना कंट्रोल करना। इसमें वंशक्रम में दूसरा कारक था आपका स्वास्थ्य, और उसका क्या है एक तो क्या है उत्तम स्वास्थ्य हो जाएगा, और अगला इसके अंदर अपन ने कार्य लिया था शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। तो शारीरिक स्वास्थ्य अगर उसका अच्छा है और वो क्या रंग से भी क्या अपना भी अच्छा है और वो क्या भी सुंदर है तो उसका स्वास्थ्य क्या माना गया था उत्तम माना गया था। जिनका स्वास्थ्य खराब है और जो क्या शकल से भी क्या कुरूप है तो उनका स्वास्थ्य क्या उत्तम नहीं माना गया था। 3 नंबर पे अपने पास था स्नायु मंडल। स्नायु मंडल जितना अधिक अच्छा होगा व्यक्ति तो उतना ही अच्छा माना गया था, खराब है तो खराब हो जाएगा।
4 नंबर पे उन्होंने किया था संवेग नहीं मूल प्रवृत्ति। तो जिस प्रकार के संवेगों का डेवलपमेंट होगा उसी प्रकार से के व्यक्तित्व को माना गया है। और अंत में थे अन्य कार्य से बुद्धि है, जो आपका आत्मरक्षा है, वो भी क्या करते हैं, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित है वो करते हैं। तो वश कर्म के बाद आपका दूसरा कारक आ जाएगा वातावरण। वश कर्म के बाद आ जाएगा वातावरण। वातावरण क्या है भी, आप जिस वातावरण में आप रह रहे हो वो आपका क्या है भी, आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। तो वो कौन से कारक होते हैं, वैसे अर्जित हो जाएंगे भी। जो आपने गुण अर्जित किए हैं वो कहाँ से मिलेंगे, आपको वातावरण से मिलते हैं। ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है भौतिक और एक इसके अंदर हो जाएगा अभौतिक। नहीं, एक होता है भौतिक और दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक। भौतिक कारक, सबसे पहले भौतिक कारक क्या हो जाएगी भी, आपकी जो भौगोलिक दशा है वहां से आपको क्या चीज अर्जित हुई है, वहां से आपने क्या चीज हासिल की है, वो किस पे डिपेंड करेगा, भौतिक वातावरण पे डिपेंड करेगा। यानी टेम्परेचर, यहाँ पर आ जाएगा तापमान। तो क्या हो जाएगा भी, जहां पर क्या है तापमान अधिक है तो वहां के व्यक्ति क्या होते हैं, आपको ध्यान है तापमान अधिक है तो व्यक्ति क्या होते हैं, काले होते हैं, आलसी भी होते हैं और क्या होते हैं, कम बुद्धिमान। ये क्या है, इनके अंदर कमियां मान लो या गुण मान लो, ये होते हैं कौन कौन से भी। अगर जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, आलसी होते हैं और क्या होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि इन बुद्धि क्या होती है, उनके अंदर कमी होती है। आलसी है तो क्या होंगे, एक्टिव होंगे नहीं, तो बुद्धि क्या हो जाएगी, अपने आप ही क्या है, कम होने वाली होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो वेस्ट इंडीज़ के द्वीप हैं या अफ्रीका है, वो क्या एक विकसित कंट्री नहीं है, वो क्या विकासशील देशों के अंदर आते हैं। और क्योंकि वहाँ का क्या टेम्परेचर भी ज़्यादा है, लोग भी क्या है उसी प्रकार से क्या है काले हैं और क्या बुद्धिमान होंगे, तो वहाँ पर क्या देश का विकास क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। अपने जैसे अपने यूरोपियन कंट्री है, उनके अंदर आप देख लीजिए तो वो विकसित तो है, लेकिन क्या है यूरोपियन कंट्री की अगर तुलना करें तो उनकी अपेक्षा में क्या है वो उतने अधिक एक्टिव नहीं है, उतने अधिक बुद्धिमान नहीं है और उतने अधिक रंग के अंदर भी क्या उनका मुकाबला है वो नहीं कर सकते। तो क्या भौतिक कार्य क्या हो जाएगा, जहाँ का तापमान ज़्यादा ना वहाँ के लोग क्या अपने आप ही काले होते हैं, आलसी होते हैं और क्या होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं। उसके बाद तापमान ज़्यादा, यानी तापमान क्या है ज़्यादा है, ठंड है, जहाँ पर क्या है भी ठंडक वाला स्थान है, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, श्वेत होते हैं, सफेद होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव और क्या होते हैं, अधिक बुद्धिमान। अधिक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये क्या उन्होंने तुलना की थी भी तापमान के आधार पर, यानी जो भौगोलिक वातावरण है उसके आधार पर क्या भी व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हो गए, व्यक्ति काले हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे और क्या होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, तापमान यहाँ अधिक था और यहाँ ये अधिक ज़्यादा, यहाँ तापमान कम होगा भी, यहाँ क्या हो जाएगा, तापमान उल्टा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा तापमान अधिक या ज़्यादा और यहाँ हो जाएगा तापमान कम। तापमान कम है तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, श्वेत होते हैं, सक्रिय होते हैं, अधिक क्या होते हैं, बुद्धिमान प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद आ जाएगी अपनी संस्कृति, कि जैसी संस्कृति वैसा क्या करेंगे, अपने व्यवहार करेंगे। कि जैसा भेष जैसा देश वैसा भेष, वही बात यहाँ पर हो जाएगी भी। अपने जिस प्रकार की संस्कृति है अपने क्या करेंगे, उसी प्रकार से क्या करते हैं, व्यवहार को करते हैं। इस आधार पे भी क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या है, भौतिक सांस्कृतिक, पहला हो जाएगा आपका भौतिक सांस्कृतिक और ये आपका हो जाएगा अभौतिक सांस्कृतिक। जैसे अपने भौतिक सांस्कृतिक हो जाएगा जहाँ पर भौतिक संसाधन है उनके आधार पर उनका अगर विकसित हुआ है कि जहाँ लोगों की सोच क्या हो, सिद्धांतिक हो, जहाँ क्या लोगों की सोच क्या हो, सिद्धांतिक हो, यह क्या वैज्ञानिक टाइप की हो, वो व्यक्ति क्या इसमें आ जाएंगे। जैसे घड़ी का आविष्कार,
भी घड़ी का आविष्कार हुआ तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, समय के प्रति हमेशा क्या रहते हैं, सजग रहते हैं। भी घड़ी के आविष्कार हो गया तो क्या समय के प्रति हमेशा क्या रहेंगे, सजग रहेंगे। हर चीज़ को किसकी दृष्टि से देखेंगे, भी वो क्या पॉजिटिव कंडीशन से देखेंगे। किसी भी चीज़ को क्या है नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखने वाले जो लोग होते हैं वो कौन से आ जाएंगे, भौतिक सांस्कृतिक जो अपने प्रकार का जो व्यक्तित्व है उसके अंदर आ जाएंगे। अभौतिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। भी वे लोग जो क्या होते हैं अंधविश्वासी, अंधविश्वासी या अपने मान सकते हैं रूढ़िवादी, रूढ़िवादी वाले या क्या परंपराओं को धारण करने वाले, परंपराओं वाले भी जो अपने लोग होते हैं ना, भी एक अलग अलग प्रकार से भी अलग अलग जो रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसको क्या मानते हैं भी अपने कपड़े पहनने से ये हो जाएगा, कपड़े भी नहीं पहनेंगे तो क्या इस प्रकार की अपनी अलग अलग प्रकार की क्या होती है संस्कृति होती है भी अपने ये कपड़े नहीं पहनने, ये कपड़े नहीं पहनने, तो अपने क्या उसको रुचि के अनुसार क्या अपनी पर्सनैलिटी को अपने डेवलप नहीं करते हैं। जैसे भी कहाँ देख लो भी धोती कुर्ता पहनने का रिवाज है तो अगर आप पैंट शर्ट पहन के जाओगे तो लोग क्या सारे आपकी तरफ देखते हैं। जहाँ पे गांव के अंदर क्या भी आप अंदर सेटिंग करके नहीं जा रहे हो, आप कभी करके गए नहीं, तो अगर आप पहली बार जाओगे तो आपको भी क्या एक अलग तरीके से क्या देखा जाएगा। या आप चश्मा कभी नहीं लगाते हो, चश्मा लगा ली तो उसके बाद क्या आपको एक अलग अलग दृष्टि से क्या देखा जाएगा। यानी पुराने जो रीति रिवाज है उनके अनुसार ही चलने वाले जो लोग होते हैं वो जो उनका व्यक्तित्व वो किस में आ जाएगा, अभौतिक प्रकार की संस्कृति के अंदर आ जाएगा। भी हर प्रकार से क्या करना है भी अपने आप को अंधविश्वास या पुराने रीति रिवाज दार्शनिक टाइप के जो लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व है वो किस में आ जाएगा, अभौतिक सांस्कृतिक प्रवृत्ति के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगला आपका इसके अंदर आ जाएगा मनोवैज्ञानिक। दोगे तीसरा आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक क्या हो जाएगा भी आपकी जो बुद्धि है या रुचि है, संवेग है, उनके आधार पर भी क्या आप में क्या पाई जाती है, विभिन्नता है वो पाई जाती है। तो अपने यहाँ लिखेंगे बुद्धि, बुद्धि के आधार पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या रुचि के आधार पे लिख सकते हैं, बुद्धि रुचि या उनकी जो संवेगात्मक प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर भी दो सगे भाई बहनों में विभिन्नता होती है। किसमें होती हुई, व्यक्तित्व के अंदर। उनका जो व्यक्तित्व है दो सगे भाई बहन, उनके व्यक्तित्व में के अंदर भी क्या आपको पा सकता है। कोई क्या करता है दार्शनिक विचारों को ग्रहण करने वाला होता है, कुछ की रुचि क्या है कुछ और अलग होती है, भी अलग प्रकार से क्या लाइफ को जीने की। उसी बेस पे क्या उनकी बुद्धि और रुचि है, उस आधार पे मान लो कोई व्यक्ति क्या पढ़ा लिखा है तो वो क्या भी अपने हिसाब से क्या आगे किस में जाएगा, सिद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। और जो पढ़ा लिखा है नहीं उसने क्या भी उस हिसाब से दुनिया को नहीं देखा है तो वो क्या भी अपने जो पुराने जो परिवार है उनके जो रीति रिवाज है उनके अकॉर्डिंग क्या अपने आप को आगे लेके जाएगा। और इसी आधार पे क्या है दो भाई बहनों के अंदर भी क्या है आपको विभिन्नता मिल सकती है। उसके बाद अंतिम आपका हो जाएगा सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक क्या हो जाएंगे कि समाज में जो आपको अलग अलग प्रकार से दृष्टि से देखा जा रहा है, समाज में जो कारक है वो आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। इस बेस पे सबसे पहला आपका हो जाएगा माता पिता। माता पिता का जो व्यवहार है वो उनकी किस प्रकार से उन्होंने क्या अपने लाइफ में क्या चीज़ हासिल की है वो चीज़ भी क्या है भी आपके जो आपका व्यक्तित्व है उसको क्या है प्रभावित करता है। मान लो माता पिता है उनका व्यक्तित्व अच्छा है, उनके अंदर क्या भी अच्छी इज्जत कमाई हुई है तो उसके बेस पे क्या भी आपको भी क्या मिलती है हमेशा इज्जत ही मिलेगी। जैसे आपने देखा हो ना कई बार भी अपने माता पिता है तो उससे आधार पर क्या उसकी संतान का आकलन किया जाता है। भी कई परिवार में और में अपने देखते हैं ना भी कभी रिश्ते देखने के लिए जाते हैं या कोई और कार्य के लिए बच्चा होता है उसको अपने चुनना होता है, कोई एडमिशन के लिए मान लो तो अपने कहेंगे ये फलाने का बेटा है तो कहते हैं अपने दिमाग में अयासी क्या चीज़ आएगी
ये एक अच्छे परिवार से है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी क्या पूरी गारंटी हम ले सकते हैं, आप इसकी चिंता है वो मत कीजिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, भी आपके माता पिता का बिहेव वो और उनका व्यक्तित्व है वो क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपका परिवार अच्छा नहीं है तो अपने क्या कहेंगे, भी हमारी क्या है कोई गारंटी नहीं है, आप खुद ही क्या है देख लीजिए। तो माता पिता भी क्या करेंगे, बच्चे के व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके अलावा परिवार आ जाएगा, उसके बाद आ जाएंगे पड़ोसी। परिवार की आ जाएगा भी, अगर परिवार आपका क्या है संयुक्त है, संयुक्त परिवार है तो इसका मतलब क्या है भी आपके लक्षण पहले ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अगर परिवार संयुक्त है जिसका मतलब क्या है भी ये आपस में सही रह रहे हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सही है, तभी परिवार क्या है संयुक्त है। तो एक संयुक्त परिवार में से निकला हुआ सदस्य भी क्या करेगा, भी आपको अच्छे गुणों वाला क्या मिल सकता है, जैसे कि जिसमें चाचा है, ताऊ है, अपना दादा है, दादी है, सारे एक जगह रह रहे हैं, तो सारे व्यक्ति क्या है आपको अलग अलग प्रकार से क्या है गुण है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मम्मी पापा के साथ ही रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या है दादा दादी है, चाचा चाची है, उनसे आपकी मुलाकात क्या है कभी त्योहारों पे या कोई और ख़ास प्रोग्राम पे होती है, रोज़ नहीं होती है। और रोज़ अगर आप किसी के सामने आ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ क्या रोज़ सीखने को मिलता है। तो परिवार भी आपका क्या करता है, व्यक्तित्व निर्माण के में क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। अब आ गया पड़ोसी। हाँ जानो ही होते भी पड़ोसियों का काम क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है। अगर मान के चले तो अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो क्या करेंगे भी आपके अंदर बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उसका निर्माण क्या है हो जाएगा। और पड़ोसी क्या है बुरा है, रोजी के दांतों रहे, रोजी की लड़ाई हुआ है, तो क्या अपने दिमाग में क्या होगा, लास्ट में क्या है अपना दिमाग भी क्या है डाइवर्ट है वो हो सकता है। तो जैसे पड़ोसी होंगे उसी प्रकार से क्या है कि अपने व्यक्तित्व के ऊपर क्या है बहुत अधिक अच्छा और बुरा क्या है दोनों ही प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाएगा आपका समाज या आपकी कम्युनिटी। जिस समाज में आप रह रहे हो, जिस मोहल्ले के अंदर आप रह रहे हो, वो भी क्या है आपके ऊपर क्या है बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है। अगर आप अच्छे मोहल्ले से रिलेटेड हो तो ना कई बार अपने जैसे मकान देखने के लिए जाते हैं या अपने किराए के लिए या खुद के मकान के लिए, तो अलग अलग मोहल्ले होते हैं भी। ये मोहल्ला मान लो वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 2 है, 3 है, 4 है। तो वार्ड नंबर 1 में आप जा रहे हो तो कुछ लोग कहेंगे हाँ वो बढ़िया जगह है, वहाँ आप क्या है अपना मकान ले लीजिए, एक अच्छा क्या है वहाँ पर कम्युनिटी है, अच्छा समाज के लोग रहते हैं। तो वो किस प्रकार से उनके गुण से, उनके व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व को वो क्या चीज़ है दिखा रही है। और कुछ मोहल्ले क्या होते हैं अलग होते हैं, मान लो 2 नंबर 3 नंबर उस वार्ड का कोई अपने कोई वार्ड का नाम ले लिया, उस वार्ड में मत जाओ क्योंकि वहाँ के अच्छे लोग नहीं रहते हैं। वहाँ क्या होते हैं, वहाँ झगड़ा करने वाले या भी रोज के भी अपने जब मादक पदार्थ उनका क्या है सेवन करने वाले लोग रहते हैं। तो वो क्या उनका व्यक्तित्व क्या है दर्शा रहा है। जैसा समाज होगा, जैसा आपका परिवार होगा, जिस समाज में आप रह रहे हो, वो भी क्या करता है भी आपके व्यक्तित्व को क्या करता है दर्शाता है। उसके बाद अगला कारक हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय भी जिस विद्यालय में आप रह रहे हो वहाँ का अनुशासन, यो से राजकीय महाविद्यालय हो, राजकीय विद्यालय हो या आपका क्या है निजी विद्यालय भी हो सकता है, दोनों में अगर आपका अनुशासन है तो अनुशासन भी क्या करता है भी अनुशासन होगा तो क्या आपके अंदर क्या है अपने आप ही क्या आ जाएंगे एक पॉजिटिव गुण आएंगे और वो क्या करेंगे भी आपके व्यक्तित्व को क्या करते हैं अच्छा निर्माण करते हैं। जैसे कि अपने ड्रेस कोड होता है, अगर आपका जैसे राजकीय निजी विद्यालय है वहाँ पर 7 दिन क्या है भी यूनिफॉर्म के अंदर आप जा रहे हो, तो यूनिफॉर्म में जाने के बाद क्या हो जाएगा, अगर आप किसी के साथ कोई झगड़ा कर रहे हो और कर रहे हो तो आप एक बार सोचोगे कि मेरी ये यूनिफॉर्म है ये क्या चीज़ है, उस कॉलेज की, उस स्कूल की, उस संस्था की क्या है पहचान है। तो कल को मैं क्या पहचान में ना आ जाऊँ, मेरी पिटाई ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। यहाँ पर क्या विद्यालय होता है वो भी क्या करता है आपके व्यक्तित्व निर्माण में क्या करता है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके अलावा आपके हो जाएंगे धार्मिक क्रियाकलाप। धार्मिक क्रियाकलाप आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, धार्मिक है या अधार्मिक है, वो भी क्या करती है आपके व्यक्तित्व को क्या करती है प्रभावित करती है। चलचित्र भी इसके अंदर आ जाएंगे, इकलौता बालक भी क्या है इसके अंदर आ जाएगा, इकलौता बालक। चलचित्र यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा जो मोबाइल से रिलेटेड है, भी आपके पास मोबाइल है
सही यूज के लिए। अगर आप उसका मिस यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपके व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। आप उनके अंदर के अच्छी अच्छी वीडियो देख रहे हो, अच्छा अच्छा कंटेंट देख रहे हो, जो आपके लिए क्या कर रहा है, भी आपके भविष्य निर्माण के लिए, आपके परिवार के भविष्य निर्माण के लिए क्या कर रहा है, बहुत अधिक योगदान दे रहा है। तो आपके लिए क्या है, चलचित्र जो आपका मोबाइल है वो आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। आपका व्यक्तित्व क्या होगा, पॉजिटिव प्रकार से वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। लेकिन अगर आप उसका मिस यूज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, भी आपके व्यक्तित्व को क्या करता है, खराब है वो कर सकता है। उसके बाद इकलौता बालक, इकलौता बालक क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या कम या ज़्यादा वो भी क्या करती है, व्यक्तित्व का क्या करती है, निर्धारण है वो करती है। एकलो है तो क्या है, सिर पर चढ़ है, उसको क्या है, क्या करना चाहिए, भी उसके ऊपर भी क्या आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके द्वारा उनका क्या है, भी अच्छे प्रकार का व्यक्तित्व है उसका निर्माण है वो हो सकता है। क्योंकि अच्छा व्यक्तित्व है ये आपकी क्या बनाता है, पहचान बनाता है। समाज में क्या करता है, भी आपको आगे बढ़ने में क्या देता है, प्रेरणा देता है। इसलिए क्या कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिलाओं को क्या है, आगे बढ़ाइए। क्योंकि महिलाओं की कंडीशन है वो अपने देश में क्या है, भी दिन प्रतिदिन थोड़ी खराब होती जा रही है। खराब नहीं है लेकिन क्या है, थोड़ी बहुत इसके अंदर क्या सुधार की बहुत अधिक जरूरत है। उनके लिए अच्छे अच्छे क्या होने चाहिए, कानून बनने चाहिए। उनके लिए अपना व्यक्तित्व भी क्या हमेशा पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव रहने के बाद क्या करेंगे, वे भी क्या अपने आप को हमेशा क्या हर एक व्यक्ति के साथ क्या है, सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए क्या अपना जो व्यक्तित्व है उसको आप इस प्रकार से क्या विकसित कीजिए कि हर एक महिला जब आपके साथ चले तो वो क्या करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। सुरक्षित महसूस कब कब करेंगे, जब आपका व्यक्तित्व क्या होगा उन महिलाओं के प्रति और उन सारी महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति, यानी अपनी मम्मी और अपनी बहन के लिए नहीं, भी सारी जो महिलाएं उनके प्रति अगर आपकी पॉजिटिव थॉट होगी तभी क्या है, भी अपने के हर महिला के हर एक व्यक्ति के साथ क्या करती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस से करेगी। तो ये अपने हो क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपने आगे वाला टॉपिक थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये अपने हो गए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक था आपका वशकर्म वातावरण, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या है, सामाजिक वातावरण हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएंगे, और अंत में अपने क्या थे, समाज से रिलेटेड जो अलग अलग जैसे भी अपनी परिवार है, उसके बाद अपना समाज है, विद्यालय है, वो सारे कारक क्या इसके अंदर अपने किए। आगे अपने करेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के क्या करेंगे, सिद्धांत अपने को पढ़ने। व्यक्तित्व के सिद्धांत, सिद्धांत में अपने सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं। भी सबसे पहला सिद्धांत जिसका नाम अपने क्या था, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत ये दिया था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। उसके बाद दूसरा सिद्धांत अगर बात आती है तो वो आपका आ जाएगा विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत ये दिया गया था कैटल के द्वारा। उसके बाद आपका आ जाए मनोसामाजिक, सामाजिक सिद्धांत ये दिया था एरिक्सन मोदे के द्वारा। 4 नंबर पे आपका अपने करेंगे मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत दिया था हेनरी मुर्रे के द्वारा। उसके बाद आपका 5 नंबर पे आ जाएगा शरीर रचना सिद्धांत। ये दिया गया था सेल्डन के द्वारा दिया गया था। 6 नंबर पे अपने पढ़ेंगे शील गुण का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत दिया था आलपोर्ट के द्वारा। आलपोर्ट मोदे के द्वारा दिया गया था। तो ये अपने मुख्य कौन से हो गए, 6 सिद्धांत हो गए। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे हार्मिक सिद्धांत है मैकडूगल का। हार्मिक सिद्धांत विलियम मैकडूगल का सिद्धांत। उसके बाद जीव सिद्धांत,
ये आपका हो जाएगा गोल्डस्टीन का, और अंतिम आपका हो जाएगा आत्म ज्ञान का सिद्धांत। आत्म ज्ञान का सिद्धांत ये दिया गया था, आत्म ज्ञान का सिद्धांत दिया गया था मास्लो, नहीं आएगा वो आ जाएगा बट क्या नाम उसका, मास्लो और हरल दो आएंगे, मास्लो और हरल। ये अपने क्या मुख्य मुख्य सिद्धांत है, उनके अपने नाम पढ़ेंगे, डिटेल के अगली वाली वीडियो के अंदर क्या अपने करेंगे। तो सबसे पहला आपका था इसके अंदर कौन सा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। उसके बाद विशेषक सिद्धांत कैटल महोदय के द्वारा दिया गया था। मनोसामाजिक एरिक्सन के द्वारा। मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे के द्वारा। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन के द्वारा। शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था, आलपोर्ट के द्वारा। हार्मिक सिद्धांत विलियम मैकडूवेल के द्वारा। जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन के द्वारा। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो और हरल के द्वारा दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे अपने क्या है अगली वीडियो के अंदर क्या इनकी डिटेल है वो पढ़ेंगे। और अपने क्या और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है उसको क्या पे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो क्या आप इसके लिए अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।